एक छोटे से गांव का नाम था राजपुर, जो जंगलों से घिरा हुआ था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके भीतर कुछ अजीब बातें हो रही थीं। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि रात के समय जंगल में जाने से कोई वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे कि जंगल में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो लोगों को अपने में समेट लेती हैं, लेकिन इन सभी कहानियों को ज्यादातर लोग अफवाह मानते थे। इनमें से एक था वीरेंद्र, जो खुद को इन सब बातों से बेपरवाह मानता था। वीरेंद्र एक युवा लड़का था, जो गांव में एक अच्छा लड़का माना जाता था। उसकी पूरी जिंदगी गांव की सेवा में लगी हुई थी। वह दिन रात मेहनत करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और अपने माता पिता का ख्याल रखता था। वीरेंद्र के अंदर एक जिज्ञासा थी, जो उसे हमेशा उन रहस्यमय बातों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती थी। एक रात, जब गांव के लोग सो रहे थे, वीरेंद्र ने गांव के पुराने बुजुर्गों से सुनी हुई एक कहानी याद की। उस कहानी में बताया गया था कि राजपुर गांव के पास एक अजीब घटना हुई थी, जिसमें कई लोग अचानक गायब हो गए थे। उन्होंने बताया था कि वे लोग जंगल में गए थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। जंगल के बारे में और भी कई भूतियां बातें सुनी थीं, और वीरेंद्र को यह सब बहुत दिलचस्प लगता था। क्या सच में यह सब हो सकता है? वीरेंद्र ने सोचा। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर उस जंगल में क्या था, जो इतने लोग गायब हो गए। उसका मन बना लिया था कि वह जंगल में जाएगा और इसका राज खोलेगा। अगली सुबह वीरेंद्र ने जंगल जाने की योजना बनाई, लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं बताई। वह जानता था कि अगर उसने यह बात किसी से कही तो लोग उसे पागल समझेंगे। उस दिन जैसे ही सूरज डूबा, वीरेंद्र ने अपना बैग तैयार किया और चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ा। उसकी आंखों में उत्सुकता और डर दोनों थे, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि उसे इस राज का पता लगाना जरूरी था। जंगल में घुसते ही वीरेंद्र को एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में कुछ गड़बड़ थी, कोई अजीब सी खामोशी थी। दूर दूर तक घना जंगल फैला हुआ था और पेड़ों के बीच से किसी अजनबी सी रोशनी छनकर आ रही थी। वीरेंद्र ने सोचा, क्या यह वही रोशनी है जो लोग कहते थे? लेकिन उसने अपने डर को नकारते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर दाखिल हो गया। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, उसे जंगल और भी घना और अंधेरा महसूस होने लगा। अचानक उसकी नजर एक पुराने टूटे फूटे घर पर पड़ी। यह घर काफी पुराना था और उसकी दीवारों पर काई और जंगल के पौधे उगाए थे। यह घर गांव के पुराने किले के पास था, जो काफी सालों से वीरान पड़ा था। वीरेंद्र के मन में सवाल उठे, क्या इस घर का भी जंगल से कोई संबंध है? वह घर के पास गया और उसके अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक एक खटका हुआ और वह झटके से पीछे हट गया। घर के अंदर से एक पुरानी आवाज आई, जैसे कोई चुपके चुपके बात कर रहा हो। वीरेंद्र ने डरते डरते घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की और देखा कि अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक अजीब सी रोशनी चमकी और कुछ क्षणों के लिए उसने महसूस किया कि जैसे कुछ उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। वह डर से बाहर भागा और जंगल में दौड़ने लगा। कुछ दूर दौड़ने के बाद वीरेंद्र रुककर सांस लेने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या देख चुका था। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या सच में कुछ था? वह यह सोचते हुए वापस गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा था। गांव में कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। घरों के दरवाजे बंद थे और पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। वीरेंद्र ने सोचा, क्या यह सब सच में हुआ है या फिर किसी ने मुझे डराने के लिए यह सब किया? अचानक उसे गांव के पुराने दरवाजे से बाहर निकलने वाली एक अजीब सी धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। वह भागते हुए उस धुआं की ओर बढ़ा और देखा कि गांव के पुराने किले की ओर कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे। वह चुपचाप उनके पास गया और देखा कि वे लोग कुछ फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। वीरेंद्र ने ध्यान से सुना और पाया कि वे लोग किले के अंदर एक रहस्यमय दरवाजे की बात कर रहे थे, जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए खुलता था। अचानक एक आदमी ने कहा, आज रात वो दरवाजा फिर से खुलेगा। जो लोग भीतर जाएंगे वे वापस नहीं लौटेंगे। यह सुनकर वीरेंद्र की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ में आ गया कि वह दरवाजा और वह रहस्य वही था जिसके बारे में लोग हमेशा बात करते थे। वीरेंद्र ने तय किया कि वह इसे उजागर करेगा।
उसने रात के समय फिर से जंगल का रुख किया। इस बार वीरेंद्र ने किले के अंदर घुसने का फैसला किया। वह चुपके से अंदर गया और पुराने दरवाजे तक पहुंचा। वह दरवाजा धीरे धीरे खोलने की कोशिश करने लगा और जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा कि अंदर अजीब सी धुआं और एक अजीब सी रोशनी फैल गई थी। वीरेंद्र ने साहस जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर वीरेंद्र दंग रह गया। वहां एक बड़ी मंडली थी जिसमें गांव के कुछ बुजुर्ग और पुराने लोग खड़े थे। वे किसी जादुई क्रिया को अंजाम दे रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने वीरेंद्र को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने यहां तक पहुंचने का साहस किया है वीरेंद्र, लेकिन तुम्हें इसका परिणाम भी भुगतना होगा। इस दरवाजे के पीछे एक खतरनाक शक्ति है जो अब तुम्हारा पीछा करेगी। वीरेंद्र ने घबराकर कहा, क्या यह सब सच है? आप लोग कौन हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ही वो लोग हैं जो गांव की रक्षा करते हैं, लेकिन हमें यह रहस्य गुप्त रखना पड़ा। अगर कोई इस दरवाजे से बाहर जाता है तो वह शक्ति उसे अपने साथ ले जाती है, परंतु तुमने उसे पहचान लिया है और अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम वापस आओगे या नहीं। वीरेंद्र ने कहा, मैं यह राज गांव में सबको बताऊंगा। तभी उस बुजुर्ग ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, याद रखना वीरेंद्र, कभी कभी कुछ राज हमें नहीं जानने चाहिए। इन रहस्यों को उजागर करने से गांव को नुकसान हो सकता है। यह सुनकर वीरेंद्र के दिल में डर समा गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह सबको सच बताएगा। वह वापस गांव लौटा और सभी को उस दरवाजे और उसके पीछे छुपे रहस्यों के बारे में बताया। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन वीरेंद्र की हिम्मत ने उन्हें यकीन दिलाया कि जो कुछ भी हुआ था वह केवल एक रहस्य था और यह अब खत्म हो चुका था। कहानी हमें यह सिखाती है कि डर और रहस्य अक्सर हमारे अपने मन की उपज होते हैं। वीरेंद्र ने साहस दिखाकर न केवल गांव के पुराने डर को तोड़ा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर हम अपने डर का सामना करें तो कोई भी राज इतना बड़ा नहीं होता जिसे उजागर न किया जा सके। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।